बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने ऐलान किया कि वो अपना बहरी बेड़ा रवाना कर रहा है। उसका बहरी बेड़ा पहुंच गया, उसमें जहाज है, उसके कमांडोज पहुंच गए और एंटनी ब्लिंकन ने ऐलान कर दिया अगर आपको फोर्स चाहिए, हमारी एयर फोर्स, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, हमारी नेवी सब आपके लिए तैयार हैं। उसके बाद पुतिन का जो रिएक्शन आया, उसके बाद अर्दोगान का आया, पूरी दुनिया से रिएक्शन आया कि किस मकसद के लिए आ रहे हैं। हमास से लड़ाई के लिए तो आपको नहीं चाहिए, वो समंदरों से तो नहीं आ रहे, ये इसराइल की फोर्स के पास इतना कुछ तो नहीं है कि वो सामना ना कर पाए, उसके पास इससे कई गुना ज्यादा है। तो फिर ये क्यों आ रहे हैं? ये जंग सिर्फ इसराइल तक अब महदूद नहीं रहनी या फलस्तीन तक नहीं रहनी, ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली है, क्योंकि जो अब डेवलपमेंट हुई है वो सबसे खतरनाक है। बरतानिया अपने 2 खतरनाक वॉरशिप भेज रहा है इसराइल की मदद करने के लिए, और ये वॉरशिप इतने खतरनाक हैं कि आप ये समझ लीजिए कि अगर 2-3 ममालिक की जंग होती है तो ये उसमें यूज होते हैं। अब आप सिर्फ इतना सवाल का जवाब दे दीजिए कि आखिरकार ये वॉरशिप आ क्यों रहे हैं, यहाँ करने क्या आ रहे हैं? क्योंकि सिर्फ हमास अगर इनकी लड़ाई है तो फिर तो अमेरिका का बहरी बेड़ा, अमेरिका की फौज, उसकी एयर फोर्स या बरतानिया के जो वॉरशिप आ रहे हैं उसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये लड़ाई बड़ी है, ये मामला बहुत खतरनाक होने वाला है। ये इतना खतरनाक है कि जिन्होंने दुनिया के अंदर तीसरी जंग अज़ीम या वार नहीं, ये वर्ल्ड वार होने जा रही है, ये डिजाइन की है उन्होंने। आप एक बात बताइए कि उधर से बरतानिया के बहरी बेड़े आ रहे हैं, उधर से अमेरिका के बहरी बेड़े आ रहे हैं, और उधर से उसकी फोर्सेस कमांडोज वो पहुंच गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको हथियार, पैसा सब देंगे। उधर यूरोप ने कह दिया है कि हम अपने फौज और ये तमाम चीजें रवाना करें। उधर नेटो ने कहा है कि 40 ममालिक की फौज आ रही है, करने क्या आ रहे हैं? यही बात कल पुतिन ने पूछी थी। उसने कहा हमें ये बताएं कि तुम लोग करने क्या आ रहे हो, किस मकसद के लिए आ रहे हो। वो मकसद नहीं अभी तक बता रहे, अब आपको समझ आएगी। देखिए, सबसे बड़ा अखाड़ा सजने वाला है, ये अभी लोगों को समझ नहीं आ पा रही। ये लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है, इतनी बड़ी होने वाली है, इसमें 1, 2, 3 नहीं 15, 20, 25, 50 ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। क्योंकि अगर नेटो शामिल हुई तो 40-50 ममालिक तो वैसे ही आ जाएंगे। अब दूसरी सतह पर उसमें आप ये देखिए, अमेरिका और ये सारे आ रहे हैं इसराइल की मदद करने के लिए। किसके खिलाफ? हमास तो एक छोटी सी ताकत है, हमास का तो लेवल ही नहीं है कि वो लड़ाई कर सके। देखिए, हमास के पास क्या है, पाइपों से निकाल कर वो लोग, यानी आप सोचिए पाइपों से निकाल कर वो बनाते हैं रॉकेट, उसकी क्या वैल्यू? आयरन डोम उसको तबाह कर देता है। फिर वो ड्रोन उनके पास उस लेवल के नहीं है, वो थोड़ा सा नुकसान करते हैं। अगर वो 1% नुकसान करते हैं तो ये 100% करते हैं फिर उसके बाद उनका, यानी फलस्तीनियों का। तो आप एक बात बता दीजिए कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये बहरी बेड़े करने क्या आ रहे हैं? देखिए, इसका मतलब ये है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और वो बड़ा बार बार हकीकत टीवी आपको पिछले तकरीबन 4-5 साल से बता रहा है। इनकी प्लानिंग, वो मामला अब बिगड़ने जा रहा है। अगर तो सिर्फ और सिर्फ हमास को सबक सिखाना है तो वो तो इसराइल हमेशा से सिखाता है। 2 आज चीजें उन्होंने ऐलान कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम पूरे का पूरा गजा फतह करने जा रहे हैं, ये उन्होंने 2 टोक अंदाज कर लिए। और दूसरा, अमेरिका के सेनेटर्स कह रहे हैं कि वो ईरान के ऊपर बम मार दे, और उसके बाद दीगर ममालिक। और आज इन्होंने ऐलान किया है कि जो साथ देगा इनका, यानी फलस्तीन के मामले पर जो इसराइल के खिलाफ जाएगा उस पर पाबंदियां आयद करने की नेतन्याहू ने डिमांड कर दी है। यानी उसका क्या मतलब है कि जो हमारे खिलाफ जाएगा हम उस पर पाबंदियां आयद करेंगे, तो कोई मुल्क इनके खिलाफ नहीं जाएगा। ये अब तक की सूरत हाल है। अब आप एक बात बताइए कि इनके जो आ रहे हैं वॉरशिप्स, ये दोनों साइड से, यूरोप की साइड से, इसका मतलब कोई बड़ा कत्लेआम होने वाला है। इसका मतलब है कि उनको रिएक्शन का खतरा है, और वो रिएक्शन कहां से आएगा? अगर तो सिर्फ गजा की बात है तो मामला यहाँ नहीं रुकने वाला। इन्होंने पूरे का पूरा गजा जो है वो हासिल करना है, फिर उसके बाद आएंगे ये मस्जिद अक्सा की जानिब। आप देखिए कि सबसे ज्यादा रिएक्शन आने का खतरा कब है? गजा अगर ये फतह कर लेंगे तो रिएक्शन नहीं आएगा। ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, उम्मत मुस्लिमा की जानिब से रिएक्शन नहीं आएगा। अभी तक जो रिएक्शन आया है इसी तरह करेगा। रिएक्शन इनको आने का खतरा है कि जब ये मस्जिद अक्सा की साइड पर आएंगे और ये कहेंगे कि आज के बाद ये हमारा हो चुका है, और यानी उनकी हुकूमत को वो डिसमिस करेंगे। इसके बाद वो जाएंगे महमूद अब्बास के पास, यानी महमूद अब्बास को उसकी हुकूमत ख़त्म करने की पूरी तैयारी करेंगे।
बरतानिया के, यानी उसके बाद जाहिर सी बात है फिर रिएक्शन आएगा, इर्द गिर्द से लड़ाई होगी। तो जब रिएक्शन आएगा तो ये जो वॉरशिप है, ये जो बरतानिया भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, ये तब काम आएंगे। तो अगर यूरोप के 40-50 जो ममालिक नेटो के हैं उनको आप शामिल कर ले, यूरोप के ममालिक उसमें आ जाते हैं और इर्द गिर्द के ममालिक आ जाते हैं, अगर सारे इसराइल की मदद करने के लिए आ रहे हैं तो वो हमास से लड़ाई के लिए नहीं आ रहे, वो बड़ी लड़ाई के लिए आ रहे हैं। और बड़ी लड़ाई इसी सूरत होने वाली है कि इस खित्ते के अंदर कुछ बड़ा खतरनाक होने वाला है, कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, जिसका अंदाजा अभी हमारी सोचों से बहुत परे का है। देखिए, दो चीजें समझिएगा। आज जो बात हो रही है रशिया के अंदर, वो क्या बात हो रही है? वो कह रहे हैं कि अभी तक पूरा मीडिया वेस्ट, वो अमेरिका को टारगेट करते हैं और वेस्ट को, वो कह रहे हैं कोई इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है कि इजराइल की फोर्सेस नाकाम क्यों हुई। नाकाम नहीं हुई, वो उनकी कामयाबी थी, उनके नजदीक ये कामयाबी है। अपने बंदे कुछ मरवा लिए, सिक्योरिटी लैब्स करवा के, जवाब उनको मिल गया। अब वो वहां पर जाएंगे हमला करने के लिए, फिर उसके बाद उन्होंने इधर जाना है। तो आप ये देखें कि जब वो फलस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा वाली साइड पर आएंगे तो वहां पर तो है महमूद अब्बास की हुकूमत, और महमूद अब्बास जा रहे हैं मॉस्को। याद रखिएगा, बशारुल असद की हुकूमत गिराने की जो तैयारी थी तो उसमें आकर मदद की थी पुतिन ने, हुकूमत उसकी बचाई थी, वहां पर उसने अड्डे बना लिए थे। तो अगर फलस्तीन के अंदर, समझिए इस बात को, अगर फलस्तीन के अंदर रूस ने कह दिया कि मुझे अड्डे दो, मैं आ रहा हूं वहां पर, और वो इसराइल के अंदर आकर, यानी आप फलस्तीन में बैठ गए तो आप इसराइल में बैठ गए, तो फिर क्या होगा? फिर अमेरिका भी कूदेगा, अमेरिका कहेगा हम नहीं होने देंगे, इसराइल तो कभी होने नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि फिर लड़ाई कहां से होगी उसकी हुकूमत बचाने के लिए? शाम से। तो शाम के मुतालिक तो तमाम अहदीस है। अब जरा इस हदीस को समझ लें। हकीकत टीवी ने जो पोस्ट की है, ये अबू दाऊद की हदीस नंबर 4297 है। ये इसका मफहूम आपको बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा वक्त आएगा कि दूसरी उम्मतें तुम्हारे खिलाफ एक दूसरे को बुलाएंगी, जैसे खाने वाले अपने प्याले पर एक दूसरे को बुलाते हैं, यानी दावत के लिए आप बुलाते हैं कि यार दावत की है, आओ आओ। तो कहा कि तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे, यानी तुम्हारी दावत करेंगी कि आओ इनको खाओ, इनको करो।